हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लार्सन एंड टुब्रो का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम इसके अभी हाल ही में आए फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साथ में इसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री को भी डिस्कस करेंगे और इसमें अभी एनसिट्स की तरफ से क्या रेटिंग आई है उसको भी डिस्कस करेंगे और इन सब का इम्पैक्ट इसके शेयर पर क्या पड़ा है वो भी हम टेक्निकल चार्ट देखेंगे और इसके टेक्निकल्स को देखकर इसके नेक्स्ट टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत लार्सन एंड टुब्रो के साथ। तो दोस्तों, हम अब इसके रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं वाई ऑन वाई बेसिस पर भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। एल का मार्केट कैप 4,94,000 सीआर, इसका स्टॉक पी 37.2। दोस्तों, इसका स्टॉक पी अंडर वैल्यूड है इसके पीयर्स के कंपैरिजन में। और दोस्तों, अगर बात करें इसकी सेल्स की वाई ऑन वाई बेसिस पर, ये 15% अप गई। पिछले जून क्वार्टर में 47,000 की सेल थी और अभी 55,000 की सेल है। और अगर बात करें क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, तो दोस्तों ये सेल डाउन गई पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं, 12% से अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट जून क्वार्टर में 6,000 के प्रॉफिट मार्जिन थे और अभी 7,000 के। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी प्रॉफिट मार्जिन डाउन गए। नेट प्रॉफिट 12% के साथ अप गए वाई ऑन वाई बेसिस पर। लास्ट जून में 3,000 के नेट प्रॉफिट थे और अभी 3,400 के नेट प्रॉफिट है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नेट प्रॉफिट डाउन गए। अर्निंग पर शेयर भी 14% के साथ अप गया वाई ऑन वाई बेसिस पर और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अर्निंग पर शेयर डाउन गया। तो दोस्तों, ओवरऑल वाई ऑन वाई बेसिस पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डाउन है। लेकिन बात कर लेते हैं कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या थी। तो दोस्तों, मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में डाउन थी। तो दोस्तों, इसके जो नंबर्स हैं ये इनलाइन रहे। अब लास्ट 5 ईयर्स के एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। एनुअल रिवेन्यूज देखें लास्ट 5 ईयर का, तो दोस्तों 2020 में इसके 1,45,000 का रिवेन्यू था और अभी 2,21,000 सीआर का है। रिवेन्यू वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज रहा पिछले 4 ईयर से। नेट प्रॉफिट 2020 में 10,000 का था और अभी 15,000 सीआर का। और दोस्तों, पिछले 4 साल से नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज रहा। और दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है। इसके लिए इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। यहाँ पर इसके बोरोविंग्स में देखते हैं। 2022 में इसके ऊपर 1,25,000 का डेब्ट था और 23 में 1,20,000 का, जो कि डिक्रीज हो गया था 22 के कंपैरिजन में। और अभी 1,16,000 का है और 2024 में भी डिक्रीज हुआ है। यानी कंपनी अपने डेब्ट को भी डिक्रीज कर रही है वाई ऑन वाई बेसिस पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करती है। इसका डिविडेंड पे आउट परसेंटेज 2023 में 32% का डिविडेंड पे आउट किया था और 2024 में 36% का। और बात करें इसके स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की, तो लास्ट ईयर में इसमें 33% सीएजीआर थे और बाकी ईयर्स में भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं लास्ट 3 क्वार्टर्स का। दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर एफआईज और डीआईज है। एफआईज की होल्डिंग 25.50% से 22.85%। यहाँ पर एफआईज ने अपने स्टेक को ट्रिम किया। यहाँ पर एफआईज ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की। डीआईज 37.34% से 38.89%। और एफआईज ने सेल किया, डीआईज ने परचेज किया। डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। गवर्नमेंट 0.23% से 0.24%। और गवर्नमेंट ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 36.93% से 38.01%। और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट की कमेंट्री की, जो इसके रिजल्ट अनाउंस करने के बाद मैनेजमेंट ने कमेंट्री की। तो दोस्तों, इसके सीएफओ मिस्टर आर शंकर रमन जी ने कहा है कि अगले क्वार्टर्स के लिए इनकी ऑर्डर पाइपलाइन 9 ट्रिलियन के साथ रेडी है। 15 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटीज का प्रोजेक्ट मिला है मिडल ईस्ट से। यानी अपनी कंट्री के साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी कर रही है मिडल ईस्ट कंट्रीज में। और दोस्तों, इसके साथ साथ इसको टेंडर मिला है ग्रीन हाइड्रोजन यूनिट कंस्ट्रक्ट करने का। यूनियन बजट 2024 में भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज मिली। गवर्नमेंट कंटिन्यू फोकस कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने सेट की है सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर के लिए। एबीबी की ऑर्डर बुक 8400 सीआर की और सीमेंस की ऑर्डर बुक 47,000 सीआर की। और लार्सन एंड टुब्रो यानी एलएनटी की आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है 4.76 लाख सीआर की। नेक्स्ट 1 to 2 ईयर के लिए इसकी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटीज है। तो दोस्तों, ओवरऑल नंबर्स इन लाइन रहे, बल्कि एक्सपेक्टेशन को इसने बीट किया। इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी रेवेन्यू की 53,000 सीआर की और कंपनी ने सेल्स दी 55,000 सीआर की। और प्रॉफिट थे 2,750 सीआर के और कंपनी ने प्रॉफिट राइज किए 3,450 सीआर के। तो दोस्तों, ये जो एक्सपेक्टेशन है इसने इसको बीट किया। और साथ में एक लार्ज ऑर्डर बुक भी रेडी की, उसका भी इसको सपोर्ट मिला। ब्रोकरेज के व्यू इसमें बाइंग रेटिंग करने की थी। टारगेट प्राइस दिए 4,396 के।
बेहेस्टे ने आउट परफॉर्म करने की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिए 3800 के। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बाइंग करने की रेटिंग दी, टारगेट प्राइस दिए 4030 के। नुआमा ने होल्ड करने की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिए 4040 से। मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें टारगेट प्राइस दिए 4150 के। दोस्तों ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑपरेटर सेक्टर की कंपनी है और दोस्तों ये इसकी पीएस कंपनी है। यहाँ आप इसकी पी कंपेयर कर सकते हो बाकी अदर इसकी कंपिटिटर कंपनी से। है इसके रिटर्न्स और इसके वॉल्यूम्स की। पिछले 1 मंथ के एवरेज वॉल्यूम 31 लाख और लास्ट वीक के एवरेज वॉल्यूम 42 लाख और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम 34 लाख और टुडे ट्रेडिंग सेशन के 26 लाख हैं। और इसकी रिटर्न्स को देखें, पिछले 5 साल में इसने 163% के रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 ईयर में 123 के और लास्ट 2 ईयर में 102% के रिटर्न्स दिए। लास्ट ईयर इसने 40% के रिटर्न्स दिए, 6 मंथ में भी पॉजिटिव रहे, लेकिन लास्ट 3 मंथ में इसके नेगेटिव रिटर्न्स रहे, लेकिन लास्ट 1 मंथ में इसके पॉजिटिव रहे। और बात करें इसके ऑल टाइम रिटर्न्स की तो दोस्तों जून 2004 से लेकर अब तक इसने 4880% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों तो इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 16 रुपए 67 पैसे था। ऑल टाइम हाई इसका 3919 रुपए और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज 2.31% जंप के साथ 3600 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों लार्सन एंड ट्यूब्रो एक लार्ज कैप कंपनी है और मॉडरेट टू रिस्क है। तो ये इसके लॉन्ग टर्म का चार्ट है। यहाँ पर हम इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और इसके वॉल्यूम्स को देखेंगे। 2015 से अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2015 में कंपनी 1000 रुपए के प्राइस पर ट्रेड कर रही थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये 700 रुपए के प्राइस तक जाती है और यहाँ से वी शेप रिकवरी करती है और धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, कंसोलिडेट करती है। फिर से इसमें 1500 रुपए के प्राइस से बुकिंग आती है, लेकिन इस बार अपना सपोर्ट बनाती है ये 800 रुपए पर और वहीं पर कंसोलिडेट करती है और फिर वहां से वी शेप रिकवरी करती है। 1500 रुपए के रेजिस्टेंस पर पहुंचती है, लेकिन उसको भी ब्रेकआउट करती है और 2200 रुपए के रेजिस्टेंस तक जाती है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन इस बार अपना रेजिस्टेंस बनाती है 1500 का। यानी जहां से इसने इसको अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया उसी रेजिस्टेंस को बनाती है ये सपोर्ट। और दोस्तों इस सपोर्ट से वी शेप रिकवरी लेती है और अब 2200 रुपए वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है, वहीं पर कंसोलिडेट करती है कुछ दिन और यहाँ से आता है इसमें कंप्लीट ब्रेकआउट और एक नया ऑल टाइम हाई बनाती है 3800 के आसपास। और दोस्तों अभी ये इसी जोन में कंसोलिडेट कर रही है 3800 से लेकर 3500 के बीच में। बाकी दोस्तों हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट हम इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करते हैं। ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 3601 रुपए के प्राइस पर कर रहा है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 3859 रुपए का रहेगा और जो इसका माइनस स्पोर्ट रहेगा वो 3500 रुपए रहेगा, जो कि इसका ये फर्स्ट स्पोर्ट रहेगा और सेकंड स्पोर्ट ये 3243 रहेगा। और अभी अपने ये ऑल टाइम हाई से 10% डिस्काउंट पर है। तो दोस्तों अभी इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए, इसके नंबर्स को देखते हुए, इसके यूनियन बजट के पॉजिटिव इंपैक्ट को देखते हुए, इसकी ऑर्डर बुक्स को देखते हुए, जो इसका शॉर्ट टर्म का नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 4000 का रहेगा और लॉन्ग टर्म का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 5000 रहेगा। बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों बाइंग सेलिंग लेवल डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो की हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें इसकी कंप्लीट स्टडी की हुई है इसके फंडामेंटल्स और इसके टेक्निकल्स को लेकर। तो दोस्तों अगर आपसे वो वीडियो मिस हुई है या अगर आपको इसकी कंप्लीट स्टडी करनी है तो दोस्तों हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसकी स्टडी कर सकते हो। और दोस्तों इसके कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग की बात करेंगे। तो दोस्तों हमने इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इसमें 3600 रुपए के प्राइस के आसपास बाइंग कर सकते हो। आप एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों वो भी कर सकते हो, क्योंकि अब इसको इसके नंबर्स का सपोर्ट है, इसके ऑर्डर्स का सपोर्ट है। और दोस्तों तो अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके 4000 के लेवल तक जाने का या फिर इसके फर्स्ट रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और चाहो तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। दोस्तों मॉडरेट टू रिस्क कंपनी है, मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये था लार्सन एंड टूब्रो का पार्ट 2। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई, यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसकी कंप्लीट स्टडीज के साथ साथ हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई जिसमें 10 बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, अच्छे शेयर्स हैं, उनके ऊपर भी स्टडी की हुई है। आप चाहो तो दोस्तों इस वीडियो को भी देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और दोस्तों यदि वीडियो में आपको कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों मुझे आपके फीडबैक को कमेंट का इंतजार रहेगा। और अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक कर दो।